जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखता वह अपना जीवन भी ठीक नहीं रख सकता। जितनी हमें नींद जरूरी है उतना ही जरूरी व्यायाम है। जितनी जरूरी हमें प्राणवायु है उतना ही जरूरी शुद्ध भोजन भी है। लेकिन आजकल लोगों को न जाने क्या हो गया है, उनके लिए सबसे जरूरी वासना हो गई है। उन्हें शरीर का ध्यान रखने की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो बस इस बात की कि हमें कब कोई शरीर मिलेगा जिससे हम अपनी भूख मिटा सकें। ऐसे गंदे विचार, ऐसे घटिया सोच लेकर वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है। क्या एकमात्र हवस मिटाना ही आपका लक्ष्य है? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इससे आपका विनाश हो जाएगा और यह कभी मिटती नहीं है। जब तक आप अपने आने वाले भीतर वेगों को रोक नहीं लेते, तब तक आपको शांति तो क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय निराशा के। अब आप बोलेंगे कि यही तो एकमात्र सुख है और आप इसे ही छोड़ने को बोल रहे हैं। यह सुख नहीं, यह एक बीमारी है। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आप यौवन में हैं, लेकिन एक बार यह 5-7 साल बीत जाएं तब आपको पता चलेगा कि क्यों ब्रह्मचर्य को इतना महत्व दिया जाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि क्या करूं, खुद को इस दलदल से कैसे निकालूं, आत्महत्या कर लूं। इससे ज़्यादा दुर्गति जीते जी और कोई नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप गृहस्थ हैं तो भी, गृहस्थ हैं तो सुबह 5 बजे उठ जाएं। यह इतना भी मुश्किल नहीं है। बस रात को अगर 12 बजे सोते थे तो 1-1.5 घंटा जल्दी सो जाएं, वरना 6 बजे तो अंतिम समय है उठने के लिए। अगर सूरज निकल रहा है और आप सो रहे हैं तो आपका तेज नष्ट हो जाएगा, आपकी आयु नष्ट होगी। आपको ब्रह्मचर्य साधारण सी बात लग रही होगी। ज़्यादा नहीं, केवल 2 महीने इसका पालन करके तो देखिए। अगर आपको ऊर्जावान व आनंदमय जीवन का अनुभव न हो तो कहना, और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए संतान उत्पन्न कीजिए। संतान सुंदर, तेजस्वी व ताकतवर होगी। शादी के बाद यह बिल्कुल न सोचें कि आपको भोग विलास का पासपोर्ट मिल गया है, अब आप दिन रात उसमें डूबे रह सकते हैं। अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आपका शरीर मात्र रोगों का घर बन जाएगा। वासना के साधारण से वेग से ही आपका वीर्य निकल जाएगा। पुरुष के साथ साथ स्त्री के लिए भी ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, वरना निरंतर भोग से शरीर की ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि चला भी नहीं जाता। कई लोग बोलते हैं कि शादी के बाद ब्रह्मचर्य का जीवन में कोई महत्व नहीं है। अगर ऐसा है तो 2 साल बाद खुद की हालत देख लेना। खुद पर तरस ना आए तो कहना। मानव शरीर की भी सीमाएं हैं। अगर लोहे को भी घिसते रहो तो एक दिन पतला हो जाएगा। यह तो फिर भी शरीर है। ब्रह्मचर्य नाश करने वालों की संतानें भी बलहीन व रोगों से घिरी होती है। जन्म हुआ नहीं कि 20 बीमारियों ने घर कर लिया। यह सब ब्रह्मचर्य नाश का ही परिणाम है। इसे मजाक न समझे। कई लोग बोलते हैं कि शादी के बाद तो यही सब करना होता है, तब काहे का ब्रह्मचर्य, यह सब बकवास है वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यह वासना आपको नष्ट कर देगी। और जो बोल हैं कि शादी के बाद ब्रह्मचारी रहना असंभव है, तो यह सबसे बड़ा झूठ है। ऐसे न जाने कितने पति पत्नी हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया है, वो भी साथ रहते हुए वह भक्ति मार्ग को चुना है। और भक्ति करना भी आसान काम नहीं है। कभी बैठ कर देखना, 10 मिनट सब कुछ त्याग कर अपने मन को लगाना प्रभु के चरणों में, तब पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है। ऐसा न सोचें कि ब्रह्मचर्य का बोल दिया तो आपसे आपका हक छीन लिया। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपको बलवान बनाना हमारा उद्देश्य है। अगर संयम में रहोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद पाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।